हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ एक भैया हैं, ये गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। इनको फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। फिस्टुला में एमआरआई रिपोर्ट्स जब इनकी आई थी हमारे पास, तो इसमें था ग्रेड 3 ट्रांस इंस्पिरेटिव फिस्टुला, हाई एनल फिस्टुला, क्योंकि इसकी जो इंटरनल ओपनिंग शो कर रहा था वो एनोरेक्टल रिंग के पास में शो कर रहा था, यानी लगभग मलद्वार एनल वर्ड से लगभग 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर उनकी इंटरनल ओपनिंग शो कर रहा है। और 3 अप्रैल 2023 को इनको छारसूत हमने पहला लाइगेट किया था, और जो लास्ट ये यहाँ से ठीक होकर गए थे वो है 2 जून 2023, यानी लगभग 2 महीना में ये पूर्ण रूप से ठीक हुए थे। और आज 6 महीना हो गया, आज तारीख है 2 दिसंबर 2023। ये जस्ट फॉर फॉलोअप के लिए आए हैं। तो हमने अभी जब पैरेटल एग्जामिनेशन किया है तो इनको वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिल रहा है कि जो ये दिखाया कि इनको फिस्टुला अभी रिकरेंस हुआ या नहीं हुआ। तो अभी ये पूर्ण रूप से ठीक है। और ये भैया स्टूडेंट है, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनको एक दिन भी ऐसा इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है कि इनकी पढ़ाई में कोई नुकसान आया हो, या चूंकि ये थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, इनके फिजिकल एक्सरसाइज को भी कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और ये बता रहे हैं कि हम अभी लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। जी सर। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 12 घंटे तक पढ़ते हैं। तो इनको अभी कोई भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कि मतलब ऑपरेशन के बाद भी जैसे कई बार होता है कि लोग कंप्लेन होती है कि हमें मलद्वार पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इनको ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। बेटा थोड़ा सा अपने मन बताइए, आपको क्या हुआ था, कैसे आपने छासू लगाया, कि इस दौरान आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या दिक्कत आई थी आपको? सर जैसे कि फिस्टुला था, हाँ। उसके बाद सर आपसे संपर्क हुआ। हाँ। तो उसके बाद सर आपने राय दिया छारसूत्र हाँ। किए। तो उसके बाद सर दो महीने में ठीक हो गया। तो उसके बाद सर अब आज तक कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। जिससे आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बेटा एक चीज है कि अक्सर लोगों के मन में ये डर बढ़ गया है कि छारसूत बहुत पेनफुल थेरेपी होती है। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, हमें तो दर्द वर्द नहीं हुआ था सर। जैसे यहाँ से लगभग गोरखपुर इतना दूर है, आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं सर, उधर से बस से आते थे, इधर से ट्रेन से बहुत आराम से चले जाते थे। कभी इस बीच में कोई पेन किलर का इंजेक्शन लेना नहीं पड़ा? सर। लैट्रिन बाथरूम जाने में कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा नहीं दिक्कत ठीक हुई। है। तो एक बार आ जाओ बेटा। कहने का अभिप्राय है कि छारसूत्र कई बार हो सकता है कि पेनफुल हो सकती है किसी पर्सन के लिए। छारसूत तब पेनफुल होता है, इसके पहले भी मैंने बताया कि जब भी छारसूत को बहुत टाइटली, जैसे मान लेते हैं हमारे हाथ में कलावा बंधा है, जस्ट लाइक टू ऐसे छारसूत होता है, फिस्टुला ट्रैक में ऐसे लगा। अगर ये लूज बंधा है तो आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। अगर ये बहुत टाइट कर दिया जाएगा तो ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, क्योंकि छारसूत्र में अपर मार्ग छार जो होता है वो काफ़ी अल्कलाइन, मतलब उसका पीएच जो होता है वो 10 के आसपास होता है, यानी वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। और जो यहाँ पे एल्कली है वो कोरोसिव नेचर होता है, यानी जब हमारे बॉडी में टच करेगा तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो इसका कर्म है, छार का जो कर्म है, छेदन भेदन लेखन, यानी एक्सीजन इंसीजन एंड स्क्रैपिंग, यानी ये कट भी करेगा, वहाँ से एक्साइज भी करेगा, और वहाँ पे स्क्रैपिंग करके वहाँ पे जो डेड टिश्यूज होते हैं, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं, या वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं फिस्टुला ट्रैक में, उसको हटाता भी रहता है। तो चूंकि इसके कर्म की वजह से वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा इरिटेशन हो, लेकिन अगर छारसूत्र को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तो पेन करता है। अगर थोड़ा सा लूज करते हैं तो पेन उतना नहीं होता है। एक कभी कभी जरूरत पड़ने पे एक पेन किलर का टैबलेट भी खा के काम चल सकता है, लेकिन इतना दर्द नहीं होता कि पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़े। चूंकि भैया स्टूडेंट लाइफ में है, चूंकि ये जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है छारसूत विधि द्वारा, ये टाइम टेकिंग होता है। कई बार होता है कि किसी का 1 महीने में ठीक हो जाता है, किसी का 10-10 महीने भी लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, 5 ग्रेडिंग होती है फिस्टुला की। ग्रेड 1 बहुत आसानी से ठीक होता है, ग्रेड 4 थोड़ा सा टफ हो जाता है, ग्रेड 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर डिजीज ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में भी चेंज हो सकता है। चूंकि इतना लंबा समय लगता है इसके ट्रीटमेंट में, तो थोड़ा सा एंजाइटी पीरियड होता है, क्योंकि भाई हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो दिन भर वो बीमारी हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो जो एंजाइटी पीरियड होता है, अगर हम उसको पेनफुल बना देंगे तो एंजाइटी हमारा और बढ़ जाएगा। अगर हम अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम हमारा कम हो गया, तब भी एंजाइटी हमें होने लगेगी। तो बस हमारा उद्देश्य ये है कि पेन कम हो, और आपका पूरा जो लाइफ स्टाइल और आपका जो जॉब है वो कभी उसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना है। थैंक यू।